अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। पहली, दूसरी या तीसरी मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत वो होती है जिसके बाद मोहब्बत नहीं होती। बहुत सही बात की है किसी ने, और ये मोहब्बत चाहे दुनियावी हो या चाहे अल्लाह के लिए हो। अगर तो आप इस मुकाम पे पहुंच गए कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई तो ऑब्वियसली दुनिया की मोहब्बत आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। इंटरेस्ट नहीं रहता इंसान को दुनिया में। लेकिन अगर आप दुनियावी मोहब्बत की बात करें तो ये जो लोग हमें आके कहते हैं ना, या उसको ये मुझे इससे मोहब्बत हो गई, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, दिस इज़ नॉट मोहब्बत, दिस इज़ इन्फैचुएशन। पुराने ज़माने में इस चीज़ को इश्क कहा जाता था, जिसको अकेली मोहब्बत अब कहा जाता है। इसको पुराने ज़माने में इश्क कहा जाता था। ये जो हीर रांझा की या जो रोमियो जूलियट की थी, दैट वाज़न्ट मोहब्बत, that was infatuation, क्योंकि Juliet was like 13 and Romeo was like what 15, तो infatuation होती है। हीर रांझा का भी यही था, ससी महिवाल का भी ये था। they were all young people। लेकिन जो मोहब्बत असली होती है, मोहब्बत जो होती है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती। फिजिकल एलिमेंट मोहब्बत में ज़रूर होता है, आई एग्री टू दैट, लेकिन मोहब्बत सिर्फ फिजिकल नहीं होती। अगर वो फिजिकल है तो वो इन्फैचुएशन है, दैट इज नॉट मोहब्बत, फॉरगेट अबाउट इट। मोहब्बत वो होती है जिसमें आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, जिसमें आप दूसरे को टाइम देते हैं, जिसमें आप दूसरे को स्पेस देते हैं, दैट इज मोहब्बत। चाहे वो आपको उस वक्त सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी मर्जी के मुताबिक है या नहीं है। कई दफा आपको मोहब्बत में दूसरे इंसान को छोड़ भी देना पड़ता है। हार्ड है, आई नो, बट दैट इज मोहब्बत। अगर वो इंसान आपके साथ फेथफुल नहीं है और आपके साथ वैसे नहीं निभा रहा जैसे निभाना चाहिए, और लड़कियों के पीछे भाग रहा है, या मामे चाचा के साथ, किसी के साथ, बेटी के साथ अपना जो है वो ऑलरेडी निकाह या मंगनी या कुछ करा के और आपके साथ टाइम गुजार रहा है, तो यू शुड लव दैट पर्सन इनफ टू लेट हिम गो। इसलिए क्योंकि वो इंसान, ऐसा इंसान जिसको तेरे से, मेरे से, उससे मोहब्बत हो जाती है, उसको किसी से भी मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत वो होती है जो एक बार हो, बस। मेरी बातें आपको ओल्ड फैशन लगेंगी, ऑफ कोर्स ओल्ड फैशन है, लेकिन ओल्ड फैशन में ही फैशन है, क्योंकि नया फैशन तो सारा फटा हुआ है ना, फटी हुई जीन्स, फटे हुए कपड़े, तो ओल्ड फैशन में चार्म है। द थिंग इज फीलिंग्स जो होती है इंसान की, वो आपको आपकी फीलिंग्स कितनी स्टेबल है, ये आपका आप शो करती है कि आप खुद कितने स्टेबल हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो मोहब्बत को और तरह से देखती है, लेकिन मोहब्बत की जो एक्चुअल डेफिनेशन थी, या है जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, बिकॉज ओरिजिनल इज ऑलवेज राइट, ओरिजिनल डेफिनेशन जो है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज रिस्पेक्ट, सबसे पहले ट्रस्ट, दैट इज गिविंग अप टू समबडी टू एन एक्सटेंट, अपनी हद अपने पास रखे, बट गिविंग इन टू समबडी। वो कहते हैं ना, या किसी के हो जाओ या किसी को अपना कर लो। हमारे ज़माने में जब हमारी शादियाँ होती थी तो हमें हमारे पेरेंट्स जो है वो यही कह के भेजते थे, या किसी के हो जाना या किसी को अपना कर लेना, तीसरा रास्ता नहीं है जिंदगी में। विच इज़ वेरी ट्रू, कि या तो किसी को अपना कर लीजिए, या तो किसी को अपना इतना दीवाना कर लें कि वो आपके साथ जो आपकी हर बात माने, या फिर किसी के लिए किसी के होके रह जाए, वो मोहब्बत है। बाकी जो सारा इन बिटवीन है, ये गंद है जो आजकल चल रहा है। दिस इज जस्ट बेसिकली फिजिकल इन्फैचुएशन, जिसको कि मोहब्बत का नाम दे के लोग एक दूसरे के साथ, बल्कि आई वुड रादर टू गो टू द एक्सटेंड एंड से कि अपने साथ दगा कर रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को झूठ बोल रहे होते हैं। तो इस वजह से ट्राई एंड टेक एन इन्वेंट्री ऑफ योर ओन इमोशंस, ट्राई एंड टेक इन्वेंट्री ऑफ द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन, और फिर डिसाइड कीजिए। Think and act wisely and love wisely in life. Till then, Jeevan Pradesi, Melded Suruk.